ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 11/7/1974 के महावाक्य हैं और इन महावाक्यों में बाबा ने डायरेक्शन दिया टाइटल पर कि मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा मिल सकता है। अगर हम सभी भाई बहन मुरली की हर पॉइंट्स को धारण करते जाएं तो जो भी कमी कमजोरियां हैं उन सब से हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो कैसे छुटकारा मिलेगा, इस पर हम बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा ने कहा, दृष्टि और वृत्ति को सतो प्रधान बनाने वाले, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले, सर्व शक्तियों की चाबी प्रदान करने वाले अति मीठे शिव बाबा ने पूछा। क्या पूछा? अपने को महादानी सर्व शक्तियों के अधिकारी त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुए तीनों तख्त नशीन समझते हो। तीन तख्त कौन से हैं? तो बाबा ने कहा, एक है बेगमपुर के बादशाह का तख्त। सबसे उत्तम तख्त क्या है? बेगमपुर के बादशाह का तख्त। तो एक है बेगमपुर के बादशाह का तख्त है। कौन से है? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त और दूसरा है पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सबूत बनाने वालों को बाप का दिल रूपी तख्त मिला है। तो भगवान का एक दिल रूपी तख्त है, दूसरा साक्षी भाव का तख्त है और तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन बनने का तख्त। ये तीन तख्त हमें याद रखना। एक साक्षी भाव का तख्त याद रखना है, दूसरा हमें याद रखना है कि हम साक्षीपन के साथ सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा बना हूँ। इस बात का हमें याद रखना है स्वरूप कि भगवान के दिल में हमें जगह मिली हुई है। ये तख्त है, दिल में बैठने का तख्त। और तीसरा बाबा ने कहा, विश्व की राजाई पर बैठने का, विश्व महाराजन बनने का तख्त। ये तीन तख्त हर ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने दिए हुए हैं। तो इन तीनों तख्तों के अधिकारी बने हो। तीनों तख्तों के अधिकारी की वर्तमान स्टेज कौन सी है? तीनों तख्तों की तीन विशेषताएं सुनाओ। ध्यान से नोट्स भी बनाते रहेंगे। अब तीन विशेषताएं कौन सी हैं? तीन तख्त हो गए हैं, तीन विशेषताएं हैं। तो साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी? तो बाबा ने कहा, वह सदैव हर कदम हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेगा, वही साक्षीपन का अनुभव कर सकता है। जितना बाबा ने कहा साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल होगा, अडोल होगा और अतीन्द्रिय सुख में रहेगा। उनका हर बोल बाबा के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी ऐसे हैं जिसे आप अलग करना चाहो ना तो भी नहीं कर सकते। जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा भी अनुभव करते हो कि दो हैं व एक हैं, ऐसे ही दो का साथ एक समान हो, एक ही नहीं लेकिन एक समान हो। तो समान को लोगों ने समाना कह दिया है। तो ऐसे अपने को क्या बाप दादा के साथी अनुभव करते हो, फॉलो फादर करते हो? बात क्लियर हो रही होगी। बाबा ने कहा, जो भगवान को साक्षी भाव स्थिति धारण करना चाहते हैं उन्हें ईश्वर को साथी बनाना पड़ेगा और जो साथी बनाएगा उसके लिए उसे फॉलो फादर करना पड़ेगा। ईश्वर का साथी साक्षी भाव धारण करने के लिए साथी बनाना होगा। तो हर सेकंड हर कदम में होना चाहिए। ऐसे नहीं साक्षीपन के अनुभवी ही तख्त नशीन होते हैं। दूसरा बाबा ने कहा, बाबा के दिल तख्त नशीन वह होगा जो सपूत होगा, माने भगवान का बच्चा सपूत बच्चा कहलाएगा। तो सपूत होगा। तीसरा विश्व महाराजन बन, विश्व के राज के तख्त नशीन बनने का। वह न सिर्फ कर्म इंद्रियों जीत होगा लेकिन वह साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। ऐसा विकर्मा जीत, कर्म इंद्रियों जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनना है। क्या ऐसे तीनों तख्त नशीन बने हो? अगर तीनों तख्त के अधिकारी बन गए तो ऐसे अधिकारी बाबा के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होंगे।
जो कोई भी क्यू में है तो उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति नहीं होगी। माने जो बाबा ने आपको पहले जो मुरली चली थी, इससे नेक्स्ट हमारी शनिवार की मुरली थी, सैटरडे की, और उस मुरली में हमने 5 क्यू को समझा था। उन्हीं क्यू पर बाबा बात करेंगे आज मुरली में। तो बाबा ने कहा वो जो क्यू लगी हुई थी, तो बाबा ने कहा जो अधिकारी है वो क्यू में नहीं आएगा, लेकिन जो अधिकारी ही नहीं है उसे तो क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। तो आज बाबा हर एक क्यू वाले को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते हो कि ये कर दो, वह कर दो। ऐसी अर्जी डालते हो तो यह याद नहीं आता कि बाप बच्चों को स्वयं से भी ज्यादा हर कार्य में आगे रखता है। जब सर्व शक्तियां अर्थात पावर्स बच्चों को दे दी हैं, तो ऐसे बालक सो मालिक अर्जी क्या डालते हैं। जैसे बाप कोई भी बुद्धि का ताला खोल सकता है, वह संस्कार को बदल सकता है, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हो। आप लोगों की बुद्धि का ताला खुला है, इसमें ना नहीं कहेंगे। तो बाप ने हर एक को बुद्धि का ताला खोलकर अनुभवी बनाया ना। जैसे आप लोगों का बाबा ने खोला है, अनुभव कराया है, तो अनुभव की हुई बात क्या स्वयं नहीं कर सकते हो। जैसे आप लोगों को खुला वैसे ही दूसरों को खोलो। दूसरों का ताला खोलना क्या मुश्किल लगता है, गहराई की बात है। बाबा ने कहा देखो, वैसे तो बाबा ने हम बच्चों को ताला नहीं दिया है, लेकिन कौन सा ताला दिया और कौन सा नहीं दिया। तो बाबा ने कहा कि मैंने दिव्य दृष्टि का ताला नहीं दिया है, साक्षात्कार का, लेकिन आपके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो, आप लोगों के नेत्र खोल दो, ज्ञान से बुद्धि का ताला खोलो। इसका नेत्र बाबा ने हर बच्चे को ज्ञान दिया है। तो आप बच्चे दूसरों की बुद्धि का ताला तो खोल ही सकते हो ना। तो ये ताला आपके पास है, हर ब्राह्मण बच्चे के पास है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, क्या मुश्किल बात है ना। जो जिसका ताला खुद खुला होगा वो दूसरे का ताला तो खोल सकता ना, इसलिए मुश्किल क्या है। ताले की चाबी कौन सी है, भाई चाबी बाबा ने आपको दी हुई है, जानते हो ना। जब से बाबा के बच्चे बने हो तो जो बाबा का है सो आपका नहीं है क्या। चाबी भी आपकी है ना, चाबी है फिर भी बाबा को कहते हो ताला खोलो। यह समय पर चाबी मिलती नहीं है, बाबा तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं, बाकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी अपने पास नहीं रखते। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी कौन सी है, सर्व शक्तियां, और यही चाबी है। तो सबके पास ये दिव्य दृष्टि की चाबी अलग है, लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि का ताला खोलने की चाबी हर बच्चे के पास है, सबको प्राप्त हुई है। बाबा को सर्वेंट बनाया ना, इसलिए ऑर्डर देते हो कि यह करो वह करो। वानप्रस्थ तक पहुंचने वाले भी अभी तक छोटे ही हैं, अभी तो समय है ना अपनी रचना रचने का, प्रजा और भक्त माला बनाने का। लेकिन रचेता कहे मैं छोटा हूँ, तो रचना कैसे रचेगा। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी बाबा को डालते हो। पहले चाबी को प्राप्त करो तो अर्जी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। क्लियर हो गया। बाबा ने कहा ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियां डालते हो बाबा के पास, बाबा ये काम कर दो ना, बाबा ऐसे हो जाए ना, तो बहुत प्रकार की अर्जियां डालते हो। बाबा कहते हैं ये मांगने वाली जो अर्जियां है ना, ये बंद करो, क्योंकि बाबा ने तो खुद ही आपकी बुद्धि का ताला खोल दिया। आप दूसरों का बुद्धि का ताला खोलो। आप कहो मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो बाबा, बाबा मेरे संबंधियों का ताला खोल दो। बाबा कहते ये काम मेरा नहीं है, अब ये काम बच्चों का है, और ये काम हम सब बच्चे करते हैं और कर सकते हैं, है ना। तो ये काम हम सब करके दिखाएं। बाबा ने कहा अब ये अर्जी डालना बच्चे बंद कर दो आज से। दूसरी बात, बाबा को जो उल्हाना देते हो, उल्हानों की भी क्यों है ना। किसी भी प्रकार का उल्हाना कौन देता है, बाबा ने कहा कोई बात का उल्हाना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं हो। ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पीछे क्यों आए, साकार में क्यों नहीं मिले। मैंने देखो बाबा से कैसे कैसे बच्चे प्रश्न करते हैं। तो बाबा से कहते बाबा पीछे क्यों आए मिले हैं, जल्दी आपसे पहले ही मुलाकात हो जाती हमारी, है ना, तो आपको हम पहले ही मिल जाते, सिंध में क्यों आए,
भारत में पहले क्यों नहीं आए, हम बूढ़े हो गए, आप तब क्यों आए, है ना। तो ऐसे ऐसे बाबा से बातें करते हैं बच्चे। बाबा को भी तरस आता है इन बच्चों के ऊपर। कहते हैं बाबा बाबा ऐसा क्यों है। तो दूसरी बात, बच्चे उल्हाना देते रहते हैं, क्यों नहीं मिले बाबा पहले, यह पीछे क्यों आए हो, साकार में क्यों नहीं मिले थे, ये सब उल्हाने हैं। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उल्हाना नहीं देंगे। लेकिन क्या उल्हाने से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका हुआ पाठ फिर से रिपीट होगा क्या? वह तो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पे स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार के उल्हाना नहीं देगा। उल्हाना अर्थात नॉलेज की कमी है, लाइट और माइट की कमी है, इसीलिए बच्चे बाबा को उल्हाना देते रहते हैं। तीसरी बात ध्यान से सुनेंगे, दो बातें सुन चुके हैं। पहले बाबा ने कहा था हमें कि बच्चे कहीं ना कहीं बाबा को अर्जी डालते हैं। दूसरा हमने सुना उल्हाने देते हैं। अब तीसरा सुनेंगे कंप्लेंट्स, शिकायतें। भगवान से बहुत सारी शिकायतें हैं, आप सबकी भी हो सकती हो कोई शिकायत, तो बाबा को पूछ लीजिए अभी क्या करना है उसके लिए। तीसरी बात है कंप्लेंट्स करते हो, वह भी लंबी क्यों है। भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते रहते हो, योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं बाबा, यह फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प है जो हमारे मन में आते हैं, जिस कारण से हम बहुत सारी शिकायतें बनी रहती हैं। तो बाबा ने कहा दूसरी बात, कंप्लेंट्स वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, और ये दोनों कंप्लेंट्स तब तक है जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलते रहते उन डायरेक्शन को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते हो। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण है जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है, उस खजाने की कमी है। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमरण करने में बुद्धि को बिजी रखो, तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? पहले अपने आप से पूछो, क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमरण में व विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है? जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी है, बाप द्वारा जो कार्य मिला वह कितना बड़ा है और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व की टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो, इतना रहा हुआ कार्य और साथ साथ अपने विकर्मों को भस्म करने का कार्य, कितने जन्मों के बोझ को भस्म करना है, 63 जन्मों के पाप कर्मों के खाते को भस्म करना है, साथ साथ ज्ञान के खजाने को सुमरण करते रहो। तो क्या ये समय बच सकता है? बाबा ने कहा जो इतना सा टाइम आपके पास है उस हिसाब से काम बहुत सारा है आपके पास, तो आपको तो अपना समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपनी व्रति को बहुत संभाल के रखना है। देखो एक दिन बाबा ने कहा था ना, ये आपका मन और आपका तन प्रभु प्रसाद है, इस प्रभु प्रसाद को हम व्यर्थ नहीं गवा सकते हैं, इसे हमें ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से लगाना है। खुद भी प्रसाद समझ के स्वीकार करें और दूसरों को भी इस प्रसाद का आनंद देना है। बाबा ने कहा बच्चे बुद्धि फ्री कैसे रहती है, फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को, विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है ना, तो बाबा ने क्या विकर्म भस्म कर लिए ना, क्या इतने कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहें तो उसको क्या कहा जाए? तो अपने कार्य की नॉलेज नहीं व स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं, ये अपने दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल कौरव गवर्नमेंट के भी छोटे छोटे क्लर्क भी बहुत टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, तो क्या आप मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते हो? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। अतः रोज अमृत वेले बाबा से मिलने मनाने के बाद व रूह रेहान करने के बाद हर रोज अपना टाइम टेबल
बाबा ने कहा सेट करो, जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने हो। ताज है तो जिम्मेवारी का है, स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर अब भी बार बार ताज को उतार देते हो तो ताजधारी नहीं बन सकते हो, तो भविष्य में ताजधारी कभी नहीं बन सकते हो। क्लियर हो गया होगा। बाबा ने कहा जो बच्चे यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा सकते हैं वो बच्चे कैसे विश्व का राजभाग संभालेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो हमें जिम्मेवारियाँ मिली हैं संगम युग पर, हम उन्हें पूरा अदा करें। अगर जिम्मेवारी पूरी नहीं करते तो बाबा ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी कि बच्चे तुम जिम्मेवार नहीं हो तो जमादार हो, है ना। तो जमादार का काम होता है गंदगी उठाना, है ना, उसको कोई छूता नहीं है कि टच ना हो जाए। ऐसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे अगर जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते हो तो फिर तुम कौन हो। अपनी चेकिंग खुद कर लो। क्या सारा दिन व्यर्थ का कचरा ढोते रहते हो लोगों का? क्या सारा दिन व्यर्थ की बातें ही करते रहते हो? हमें खुद से सवाल करना है कि हम जिम्मेवार आत्माएं हैं या हम जमादार आत्माएं बन के बैठ गए हैं, है ना। खुद से पूछे क्या ऐसी आत्माएं ताजधारी व तख्तधारी बन सकती हैं? तख्तधारी बनने की साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। तो अभी से ताज और तख्तधारी बनेंगे तब तो भविष्य में भी ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो, बस स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बनकर स्वयं को होमवर्क दो। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं, इसमें बुद्धि बिजी रहे, इसी प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी हैं या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं। तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा वृत्ति और दृष्टि, इस पर भी हम बच्चे काम करेंगे। हमें कैसे अपनी वृत्ति को सही रखना है और अपनी दृष्टि को सही रखना है। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी विधि बताई है वृत्ति दृष्टि को चंचल होने से मुक्त करने की। तो बाबा ने कहा कि वृत्ति और दृष्टि चंचल होने की प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी की रिजल्ट में देखें तो 50% अभी भी है जिनकी ये कंप्लेंट्स है कि संकल्प में, स्वप्न में, कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? बाबा ने कहा कोई भी चीज चंचल क्यों होती है, कारण क्या है, कोई भी चीज हिलती क्यों है, हिलने की मार्जिन दी है। वो चीज क्यों हिल रही है? क्योंकि हमने उसको मार्जिन दी हुई है। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो, जानते हो वो स्लोगन कौन सा है? तो बाबा ने कहा जैसे लौकिक में कहते हो बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना सुनो। अगर ये स्लोगन भी बाबा ने कहा सदा स्मृति में रखो व प्रैक्टिकल में लाओ, ये देह को देखना अर्थात बुरा देखना, देहधारी प्रति सोचना, संकल्प करना, यह भी बुरा है। तो देहधारी को देहधारी समझकर उससे बोलना, यह तो बुरा है ना। इसलिए अगर ये साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होगी क्या? जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को ये समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाबा के द्वारा प्राप्त की हुई हैं। ये खुद से सवाल करना है कि अगर मेरी दृष्टि वृत्ति बार बार बाहर के देह में जा रही है या अपनी देह में जा रही है, इसका मतलब है कि बाबा से सर्व रिश्तों का रस हमने प्राप्त नहीं किया है। अगर भगवान से सर्व रस मिल जाए ना तो फिर हमें किसी भी देहधारी की कभी इच्छा ही नहीं होगी, कभी किसी पर बुद्धि जाएगी नहीं, बाबा के अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा बच्चे कारण क्या बन रहा है, कहीं कोई तो रस है जो खींच रहा है आपको। जिस संबंध से वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उसी संबंध की रचना यदि बाबा से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल के तरफ जाती है तो क्या बाप सर्व रूप से धारण नहीं, तो क्या बाबा ने कहा बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता है? साजन सजनी के रूप में भी बाबा से सजनी बन, बस साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस है ना वो सदा सदा काल स्मृति में और समृद्धि में लाने वाला है। और वह अनुभव नहीं कर सकते हो क्या?
बाबा से सर्व संबंधों के रस स्नेह का अनुभव ना होने का कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। तो बाबा ने कहा देहधारी में दृष्टि वृत्ति चंचल होती, ऐसे समय में बाबा के भी को देखो कि बाबा धर्मराज है ना। बाबा ने कहा अगर दृष्टि वृत्ति बार बार चंचल हो रही है तो ये भी याद रखो कि अगर हम भगवान की बात नहीं मान रहे हैं, बार बार वही गलती कर रहे हैं, तो धर्मराज भी बैठा हुआ है हिसाब किताब क्लियर करने के लिए। तो बाबा ने कहा अगर दृष्टि वृत्ति बार बार वही चंचलता में आ रही है, ऐसे समय में बाबा को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। रौरव नरकवासी विष्टा कीड़ा ऐसे स्वयं को रूप सामने लाओ और तुलना करो, कल क्या था और अब क्या हूँ। तख्त नशीन से क्या बन गया हूँ, तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ गंदगी, तो उस समय क्या बन गए हो। गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला हुआ। तो गंदा काम करने वाले को कहते हैं बिल्कुल जिम्मेवार या आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है, स्नेह दृष्टि से देख सकता है क्या, अर्जी मान सकता है क्या, कंप्लेंट्स व उल्हाना सुन सकता है क्या। इतनी नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से गिरी हुई आत्मा कहेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कड़क मुरली है आज की और गहरे डायरेक्शन है भगवान के कि बच्चे अगर आप बार बार आपकी दृष्टि वृत्ति चंचल हो रही है तो धर्मराज बैठा है और जिम्मेवारी की जगह जमादारी का काम कर रहे हो। तो बाबा ने कहा कि फिर भक्त माला में आओगे और भक्त माला में आने का मतलब है कि हम भक्त से क्या बन जाते हैं, गिरी हुई है स्थिति में। तो भक्त आत्मा से गिरी हुई आत्मा कहेंगे ना, तो भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं। तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हो, तो क्या ऐसी आत्मा को कोई प्रजा बनेगी, जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, वह स्वयं प्रजा बनेगा, उसकी प्रजा की प्रजा क्या बनेगी। बाबा ने कहा अपना एक छोटा फोटो निकाल कर रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो, टोकरे पर टोकरा बंद करके उठाता हो, ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो कि सिर पर टोकरा लिए हुए हैं और ऐसा चित्र फोटो खिंचवा के रखो। फिर देखो क्या लगता है कि हम कितना बोझ ढो रहे हैं हम। तो बाबा ने कहा ऐसा अपने सिर के ऊपर टोकरा रखो और उस टोकरे पर रख करके खुद चेक करो कि क्या मैं कहीं जमादारी का काम तो कचड़ा तो नहीं ढोने का काम कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसी जो आत्मा है जो प्रजा क्वालिटी वाला काम कर रही है, जो उसको कोई टच ना कर सके, तो इसका मतलब है कि हम ऐसी अछूत बन गए हैं कि हमें कोई छू नहीं सकता। तो ऐसी आत्मा की प्रजा होगी तो प्रजा कौन बनेगा, कौन आपका साथी बनेगा, किस पर आप राज कर पाओगे। तो अभी से सोचना होगा ना हमें। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का चित्र दूसरी तरफ वह चित्र रखो तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा हम क्या बन गए हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होना शोभता नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे शोभा नहीं देता, आपकी ये दृष्टि वृत्ति हर रोज चंचल हो रही है। बच्चे पहली गलती तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो, तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना। मस्तक में मणि है ना, तो मस्तक में मणि की बजाय सांप को क्यों देखते हो, जिससे विष की प्राप्ति हो जाती है। पहली गलती तो यही करते हो कि जो मस्तक के बजाय शरीर को माने जो आत्मा है मस्तक पर, उसकी देखने की जगह शरीर को देखते हो। कई कंप्लेंट्स करते हैं कि वातावरण और संग ऐसा है ना, साथी ऐसे है ना, दफ्तर में बिजनेसमैन में काम करना पड़ता है ना, बिजनेस के लिए संपर्क में बाबा आना ही पड़ता है। संपर्क में आते हैं, बातचीत करते हैं, मस्तक के सिवाय कहीं देखते ही क्यों हो। दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले, अपने आप से पूछो हमने बाबा के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो ना आप सब लोग, नरक को बदलकर स्वर्ग बनाना है, प्रकृति को तमो प्रधान को सतो प्रधान में परिवर्तन करना, ये ठेका आपने ही तो उठाया ना। प्रकृति को बदलने वाले हो और स्वयं को नहीं बदल सकते हो बच्चे।
कितनी गहरी बात प्यार से समझा रहा है बच्चे कि सोचो दुनिया को बदलने का ठेका लेके बैठे हो और आप खुद को नहीं चेंज कर पा रहे हो, तो फिर कैसे करोगे बच्चे, क्या कर रहे हो आप ना। ये ब्राह्मण जीवन का क्या आनंद प्राप्त होगा फिर आपको। इसलिए चेकिंग करो, कोई कंप्लेंट्स नहीं रखो। अब जैसे बाबा ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया कि बच्चे देखो, वातावरण अगर दूषित है और आप भी उस समय दूषित होते हो, तो इससे अच्छा तो अगरबत्ती को एग्जाम्पल सामने रखो। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती, वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है। तो आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन, मनुष्य आत्मा। तो अपनी आपकी रचना में यह विशेषता है और रचेता में नहीं। तो रचेता हुई या कमजोर हुए, ये कंप्लेंट्स को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो कि जब हम खुद ही दुनिया को रचने वाले, खुद वातावरण के प्रभाव में आ रहे हैं, तो जो हमारे द्वारा लोग ज्ञान में निकलेंगे, हम उन्हें कैसे बाबा का बच्चा बनाएंगे, हम उन्हें कैसे ईश्वर के समीप ला सकेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे, मुख्य ये 2 कंप्लेंट्स है वो खत्म करो। इस वर्ष हमें इन कंप्लेंट्स को खत्म करना है। 1-2 की पार्टी से मिलते हो तो यह कंप्लेंट विशेष होती है, इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना, बार बार बाबा द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पाठ समाप्त हो रहा है। इसमें रहस्य और वही बात कई बार पूछते हैं, 1 वर्ष वायदा करके जाते हो कि अगले वर्ष हम ये कंप्लेंट्स नहीं होगी, अब दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते हो अगले वर्ष नहीं होगी। जो वर्ष बीता वह किस खाते में गया। समझते बाप दादा को वादा भूल जाता है। अरे समझते बाप दादा को क्या याद होगा, बाप दादा को सबके वादे याद रहते हैं। आप भले वादे करके भूल जाओ, पर बाबा को हमारे हर वादे याद रहते हैं। बच्चे इस साल आए थे आप बाबा के घर में, तो आ करके वादा करके गए और फिर ये वादा भूल गए, है ना। तो फिर हम अगले साल जाते मधुबन, फिर एक नया वादा करके आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा वादों की लिस्ट तो बहुत लंबी हो गई है और हर बार वही वादे हैं, तो बाबा भी देखता रहता है, कर भी क्या सकता है। बाबा ने कहा कि बच्चों के वादे सुनते रहते हैं, बाबा को याद नहीं होगा आप सोचते हो, पर बाबा को सब याद रहता है। बाप दादा को सबके वादे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों की डिसरिगार्ड नहीं करते ना। सामने बैठ के कहें वादा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है। जब सिर पर ताज बना रहे हो, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे। सोचो, भगवान को तरस आता है अपने बच्चों का डिसरिगार्ड ना हो जाए, मेरे बच्चे जो हैं हलचल में ना आए। तो बच्चों को देख करके भगवान को भी तरस आता है, कहीं बच्चों को डिसरिगार्ड महसूस ना हो, शर्मिंदगी महसूस ना हो। और आपकी शर्मिंदगी ना महसूस करने की वजह से बाबा हमारी बहुत सारी गलतियां देखता है, जानता है, लेकिन बोलता नहीं है। बाबा ने कहा इसलिए मुस्कुराते हो, ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता है। आत्माओं को तो चला देते ना, निमित्त बनी हुई टीचर्स को भी चतुराई से चला देते हो। कहेंगे आपने तो हमारे भावार्थ को नहीं समझा, हमारा भाव यह नहीं था, शब्द मुख से निकल गया ना। कई भाई बहन अपनी टीचर बहनों को भी चला देते, हमारा भाव ऐसा नहीं था, ये तो आपको ऐसा लगा, इसलिए आपने ऐसा समझ लिया। तो टीचर को ही गलत साबित कर देते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, टीचर्स को बड़ी चतुराई से चलाते हो। कहेंगे आपने हमारे भावार्थ को समझा ही कहाँ, हमारा भाव ये था ही नहीं, शब्द मुख से निकल गया ना। लेकिन बाप जब भाव के भाव को भी जानता है आपके, उससे कुछ छिपा नहीं सकोगे बच्चे। टीचर फिर भी समझेगी शायद मेरे से कोई गलती हो गई, इनके भाव को मैं ना समझ पाई होंगी, है ना। तो वह तो फिर भी चुप हो जाएगी टीचर्स, लेकिन बाबा तुम्हारे भाव का भी भाव समझता है, ये भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाबा से जितनी मेहनत लेते हो ना, उतना रिटर्न करना होगा बच्चे, याद रखो। जो जो बाबा से मेहनत ले रहे हो ना, सब रिटर्न करना पड़ेगा। इसलिए अब तक भी वही शिक्षा चाहिए। अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का समय है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बन सकोगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ, अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। और युक्ति से मिलती है ना मुक्ति, इसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। अच्छा,
ये हुआ क्यू का रिस्पॉन्ड। अब बाप जब बच्चों को विदाई देते हुए कहते हैं बच्चे ओम शांति। हम बच्चों की ओर से प्यारे बाबा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज हमने बहुत सारी बातें बाबा से सीखी, बाबा की मुरली से, कि बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया है कि बच्चे मुरली के पॉइंट्स को समझ करके अपनी कमियों को ख़त्म करो। जैसे जैसे मुरली को आप ध्यान से सुनते जाएंगे आपकी कमियां स्वतः ही खत्म होती जाएंगी, धारणा शक्ति अच्छी होती जाएगी। और ये 5 जो क्यों बाबा ने कहा, जैसे हमें 3 बातें पहले सिखाई। एक तो बाबा ने जो तख्त बताया, साक्षी भाव का तख्त धारण करना है। दूसरा बाबा ने हमें कहा कि बच्चे भगवान के दिल तख्त में बैठना है। और तीसरा बाबा ने कहा कि बच्चे जो विश्व राजन का तख्त होगा, जिसकी हम राजाई करेंगे सतयुग में जाके, वो भी एक तख्त होगा। तो ये 3 तख्त हैं जिन पर हमें बैठने का अधिकार मिलेगा। पर ये तख्त का अधिकारी वही बनेगा जो सही जिम्मेवार आत्माएं होंगी, जो व्यर्थ का टोकरा नहीं ढोती होंगी, जो जमादारी नहीं करती होंगी, सिर्फ जिम्मेवारी को निभाती हैं दिल से। ऐसे बच्चे ही जो सब कंप्लेंट से, सब क्यू से मुक्त होंगे, वही बच्चे बाबा के राज तख्त अधिकारी बनेंगे। तो आप सबको आज की मुरली से बहुत कुछ सीखा है, आपने समझा है, और उसे धारण भी अवश्य करना है। तो चले हम सभी बाबा की मुरली को समझते हुए 2 मिनट बाबा को पहले याद करते हैं एकाग्र होकर, और अपनी कमियों को चेक करें कि जो जो बाबा ने हमें कहा है, टीचर्स को चलाने की बातें कहीं, बाबा को चलाने की बातें कहीं, तो वो सारी चेक करें, कहीं हम भी उस लाइन में तो नहीं खड़े हैं, कहीं हम उस कंप्लेंट्स में तो नहीं खड़े हैं, कहीं हम कुछ उल्हानों में तो नहीं खड़े हैं। उसमें सारी चेकिंग करो और स्वयं को आगे बढ़ाना है। चले सभी एकाग्र होकर बाबा को याद करते हैं, चिंतन करें। मैं बाबा का अति लाडला और सिकीलदा बच्चा। बाबा मेरा प्यारे बाबा को अपना दिल से साथी बनाना है। सिर्फ मेरा बाबा ही मेरा संसार है। हर रस मैंने बाबा से लिया है संबंध का। बाबा से अपना रिश्ता बनाए, बाबा ही मेरी दुनिया है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया। मस्तक पर सदा मस्त चमकती हुई ज्योति देखें, इस देह को ना देखते आत्मा को देखें। मैं और मेरा बाबा। साक्षी भाव से अपने हर पार्ट को देखें। बाबा की किरणों को अपने मस्तक पर आते हुए देखें। बस मैं और मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।